हेलो दोस्तों। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बोला है कि चाइना रिस्पॉन्सिबल है बॉर्डर डिस्प्यूट जो भी इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है उसको लेके। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना रीजन क्यों यहाँ बताया गया, क्योंकि चाइना ने जो रिटर्न एग्रीमेंट था उसको फॉलो नहीं किया, उसको तोड़ा है बार बार। तो ये कौन सा रिटर्न एग्रीमेंट का बात हो रहा है और कहाँ पे ये बात बोला गया है एस जयशंकर के द्वारा, तो चलिए इन सब बातों पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देखेंगे, डिसरिगार्ड ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट बाय चाइना लेड टू बॉर्डर सिचुएशन जयशंकर। तो आपको पता होगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया में 4th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर का चल रहा है समिट। आपको पता होगा, जैसे एक तो हो गया क्वाड समिट जहाँ पे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाते हैं, क्वाड समिट में जाते हैं, वहाँ मीटिंग होता है। तो क्वाड समिट में आपको पता होगा जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया है। तो यहाँ के जो लीडर्स हैं वो जाते हैं, मिलते हैं। तो उससे पहले क्या होता है कि फॉरेन मिनिस्टर्स का भी एक मीटिंग होता है क्वाड का। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में फॉरेन मिनिस्टर्स का जो क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनका मीटिंग हो रहा है। ये फोर्थ क्वाड फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग चल रहा है यहाँ पे। तो यहीं से ये स्टेटमेंट निकल के सामने आया। अब ये स्टेटमेंट आप बोलेंगे ये ठीक है, ये 4 देश आपस में मिलते तो चाइना का बात क्यों आ गया। तो देखिए जैसे क्वाड में क्या है कि अगर आपस में एक दूसरे नेबरिंग कंट्री के बारे में, नेबर में क्या चल रहा है वो सब आपस में डिस्कशन होता है। तो आपको पता है इंडिया का नेबर है चाइना, तो इसलिए चाइना पे लेके इसको डिस्कशन हुआ। इससे पहले आपको पता है भारत ने पहली बार नॉर्थ कोरिया को भी क्रिटिसाइज किया, जो लगातार वो अपना मिसाइल टेस्ट कर रहा है। इसको लेके इंडिया को करना पड़ा क्योंकि क्वाड में इंडिया क्वाड का मेंबर है। और आपको पता है जो नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है, इससे यूएसए को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बगल में आपका साउथ कोरिया देखिए, उसको भी प्रॉब्लम है। और जो क्वाड मेंबर है यूएसए और जापान, दोनों इससे ही ज़्यादा नाराज रहते हैं। इससे लेके नॉर्थ कोरिया से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जो हमेशा मिसाइल टेस्ट करते रहते हैं। इसलिए क्वाड ने इससे पहले नॉर्थ कोरिया को भी कंडेम किया कि ये जो आप मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं ये गलत है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे एड्रेसिंग अ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अलोंग विथ ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट मैरी स्पेन, जयशंकर सेड अ लॉट ऑफ कंट्रीज टेक अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन इंडिया चाइना रिलेशन, particularly if the countries are from the Indo-Pacific region। जैसा कि आपको पता है अभी इंडो-पैसिफिक रीजन इस आप दशक में देखेंगे, इस सेंचुरी में बहुत ज़्यादा ही मतलब चर्चा में रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आप देखो कोई भी हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूएसए हो, रसिया हो, चाइना हो, हर कोई आपको इंडो पैसिफिक में इंटरेस्ट लेना चाह रहा है, अपना प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे एस जयशंकर ने बोला है कि जो अभी के टाइम में इंडिया और चाइना ये आपस में क्या करते हैं, दोनों के बीच में क्या टेंशन चलता है, इससे पूरा वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रहता है। क्योंकि स्पेशली जो इंडो चाइना में रीजन में लाइक करते हैं वो लोग को। अब आगे देखेंगे यस वी क्वाड, मतलब यस वी मतलब यहाँ पे क्वाड कौन, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो यस वी हैड अ डिस्कशन ऑन इंडिया चाइना रिलेशन बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ हाउ वी ब्रीफ्ड ईच अदर अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन आवर नेबरहुड। इन्होंने बोला कि हम लोगों ने एक दूसरे से बात की क्योंकि एक पार्ट है कि हमारे आसपास पड़ोस में क्या चल रहा है, हम एक दूसरे को इसके बारे में ब्रीफ करते हैं। इसके बाद इट्स एन इशू इन विच अ लॉट ऑफ कंट्रीज लेजिटिमेटली टेक इंटरेस्ट पार्टिकुलरली इफ दे आर इंडो पैसिफिक रीजन, द मिनिस्टर सेड। उन्होंने यहाँ पे यही बात बोला कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में इंटरेस्ट, इंडिया चाइना का बॉर्डर का अगर कुछ भी इससे लेके एक्सेलरेशन होता है या कुछ भी होता है तो इस पर बहुत से कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जो भी सिचुएशन अभी इंडिया चाइना बॉर्डर पे चल रहा है इसका रिस्पॉन्सिबल चाइना है। क्यों चाइना है? क्योंकि आपको पता है बहुत सारे रिटर्न एग्रीमेंट हुए थे जिसको चाइना फॉलो नहीं कर रहा है। ये एग्रीमेंट हुआ था कि चाइना जो है मास सोल्जर्स का वहाँ पे डिप्लॉयमेंट नहीं करेगा बॉर्डर पे, ना ही इंडिया करेगा, ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन ऐसा फॉलो चाइना नहीं कर रहा है जिसके कारण सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो रहा है। तो ये क्या क्या एग्रीमेंट था इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं और मेनली किस एग्रीमेंट पे यहाँ फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे एग्रीमेंट जो सितंबर 7, 1993 में हुआ था। इस है एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया। इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया में पीस हो, इसके लिए ये एग्रीमेंट किया गया था। उसके बाद देखेंगे तो टू साइड्स, दोनों साइड्स के लोग एग्री किए थे कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो इसको हम लोग बैठ के बात करेंगे, थ्रू डायलॉग इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी जो कंट्री है दूसरे कंट्री को मतलब एग्रेशन नहीं दिखाएगा कि ट्रूप डिप्लॉय कर दिया, उसको डरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेगा। जो कि चाइना आपको देखते हैं हर बार कुछ भी होता है ट्रूप डिप्लॉय कर देता है, ये सब उसका काम है।
आगे देखेंगे कि दोनों साइड जो है मिनिमम कम से कम सोल्जर जो है एलएसी पे डिप्लॉय रखेगा एज ए ट्रस्ट, कि ठीक है हम कम से कम आर्मी बॉर्डर पे रख रहे हैं, आप भी कम रखिए। तो होता है कि ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रस्ट होता है। जब ऐसा होगा तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में विश्वास बढ़ेगा और कन्फ्रंटेशन बाउंड्री पे कम होगा। उसके बाद और देखेंगे बोथ साइड शाल वर्क आउट थ्रू कंसल्टेंस, मतलब दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। मेनली यही सब इस जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि दोनों बैठ के बात करेंगे, एक्सलेशन नहीं होगा, दोनों एक दूसरे पे विश्वास करेंगे, आर्मी का यूज कम करेंगे, दोनों एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, यही सारे इसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ साइन हुआ है आर.एल. भाटिया द्वारा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर। उसके बाद टेंग जियाजुंग वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के। ये तो हो गया 1993 का एग्रीमेंट। उसके बाद 1996 में भी एग्रीमेंट हुआ था कि हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करेंगे अलोंग एलओसी। उसके बाद 2003 में बोला था कि दोनों कंट्रीज जो है अपने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे और जो आपका बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे सॉल्व हो इस पे बात करेंगे दोनों, एक चाइना की तरफ से रहेगा, एक इंडिया की तरफ से रहेंगे और दोनों बैठ के बात करेंगे और बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे सॉर्ट किया जाए। ये सब तो देखें यहाँ पे जाए सब कुछ डायलॉग से हो रहा है, लेकिन आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से चाइना ये कोई भी एग्रीमेंट मानता नहीं। जब मन करता है वो आपको पता होगा किस तरह कभी इंडियन बॉर्डर्स में अंदर आ जाता है, इनकर्जन कर लेता है। तो इन सब को लेके जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बोला है कि जो भी अभी तक बॉर्डर पे जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी इंडिया चाइना के बीच प्रॉब्लम चल रहा है, इसका सारा का सारा रिस्पॉन्सिबल चाइना है, क्योंकि वो सारा एग्रीमेंट तोड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।